गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में क्लास 2 हिंदी में चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नेम है बुराई में अच्छाई। और ये एक शिक्षाप्रद कहानी है, यानी कि शिक्षा पर आधारित कहानी है और ये बुराई में अच्छाई कहानी है। इस चैप्टर का नेम है बुराई में अच्छाई। तो चलिए कहानी पढ़ा जाए। दिया है, बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। यानी कि बहुत समय पहले की बात है, यानी कि बहुत समय, यानी कि बहुत पुरानी बात है ये, कि गर्मी का दिन था और एक शिष्य पहले मतलब स्टूडेंट को ही शिष्य बोला जाता है। पहले पुराने समय में शिष्य बोला जाता था, टीचर को गुरु बोला जाता था। वैसे ही मतलब गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। यानी कि एक शिष्य अपने गुरु से छुट्टी लेकर गर्मियों के दिनों में अपने गांव जा रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। उस समय गांव मतलब जाया जाता था तो पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई सवारी नहीं थी। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य जब जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य मतलब जा रहा था तो गर्मी का दिन था, उसे बहुत प्यास लगी थी। जब वो रास्ते में गया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया और उसने उस कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। तर का मतलब होता है गीला किया। यानी कि उसके बाद देखिए, शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने जब पानी पिया तो उसे अद्भुत तृप्ति मिली। यानी कि तृप्ति का मतलब संतोष, अद्भुत संतोष मिला, क्योंकि कुएं का जल ठंडा था, मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। शिष्य ने जब पानी पी लिया तो उसने सोचा, क्यों ना ये जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक का मतलब होता है एक पानी भरने वाला चमड़े का थैला, और उस मशक में उसने पानी भरी और आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। और वो आश्रम जब गया तो गुरुजी से ये रास्ते में उसने पानी पिया था, मीठा लगा, ये सारी बातें बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। गुरुजी ने शिष्य से वो मशक लिया और उस मशक का जल पिया और उससे संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई ये जल तो गंगा जल के समान है। जब गुरुजी ने जल पिया तो उन्होंने शिष्य से बोला कि वाकई ये जल तो गंगा जल के समान है। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से आज्ञा लेकर वह अपने गांव चल पड़ा। जब उसने जल दिया गुरुजी को तो गुरुजी ने जल पिया तो वो बोले कि वाकई ये जल गंगा जल के समान है। और जब शिष्य ने ये प्रशंसा सुनी तो शिष्य को खुशी हुई और उसके बाद शिष्य ने गुरुजी से आज्ञा ली और वो अपने गांव चल पड़ा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 28 पे। अब चलिए यहाँ पे, कुछ देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। कुछ देर बाद जब वो शिष्य चला गया तो वहीं पे दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। जब उसने दूसरे शिष्य ने बोला कि मुझे भी जल पीने की इच्छा है, इस जल को मैं भी पीऊंगा, तो गुरुजी ने उस शिष्य को मशक दिया और शिष्य ने जब उस मशक से जल पी तो उसने उस जल को बाहर कुल्ला कर दिया, यानी कि फेंक दिया।
शिष्य बोला, गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह शीतल है। जब शिष्य ने पानी बाहर फेंक दिया, कुल्ला कर दिया, उसके बाद शिष्य बोल रहा है गुरुजी से कि गुरुजी ये पानी तो कड़वापन है, इसमें तो कोई शीतल नहीं है, मतलब ये ठंडी भी नहीं है। आपने व्यर्थ ही उस चीज की इतनी प्रशंसा की है। तो देखिए गुरुजी क्या बोलते हैं। गुरुजी बोले, बेटा मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। तो गुरुजी बोल रहे हैं उस शिष्य से कि बेटा मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा, यही बात महत्वपूर्ण है। गुरुजी बोले शिष्य से कि जब वो जल पिया तो उस समय उसके मन में मेरे लिए प्रेम उभरा, तभी तो उसने मेरे लिए ये जल लाया, तो यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा। गुरुजी बोल रहे हैं कि जिस तरह तुम्हें ये जल अच्छा नहीं लगा है, उसी तरह मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वो शीतल हो और मशक के साफ ना होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। यानी कि गुरुजी बोले कि ये जल जिस तरह तुम्हें कड़वापन लगा है, मीठा नहीं लगा है, वैसे मुझे भी नहीं लगा है। पर हो सकता है कि जल उस समय ठंडा हो जब कुएं से निकाला गया हो, पर मशक में जो भरने वाली वो मशक थी उसमें मशक साफ नहीं होगा, जिसके कारण ये जल ऐसा लग रहा होगा। और गर्मी का दिन है, रास्ते में लाते लाते गर्म हो गया है, ठंडा नहीं है। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। गुरुजी बोल रहे हैं कि ये तो मतलब गर्म हो गया, चाहे पानी अच्छा नहीं है, अब ये गलती हो सकता है कि बोतल साफ नहीं था इसी के कारण हुआ है, पर इसमें तो लाने वाले की गलती तो नहीं है, उसके मन की तो गलती नहीं, वो तो मन में अच्छा सोचा है, उसके मन में प्रेम आया है, तभी तो वो जल लाया है। जीवन मूल्य, दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है। यानी कि हम ऐसे क्यों बोले जिससे दूसरे के मन को दुखी मिले, दूसरे के मन को हम अगर कुछ चीजें गलत भी होती है तो वहां पे हम सही बोल के उसके मन को कम से कम दुख तो नहीं पहुंचा सकते। तो हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। उसके बाद देखिए, और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है, और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छा सोच रखेंगे तो आपको हर चीज सही दिखाई देगा। अगर आप गलत सोचेंगे तो आपको हर चीज गलत दिखाई देगा। इसीलिए हर बुराई में अच्छाई होती है, अगर आप उस तरीके से देखेंगे तब। अब इसका शब्दार्थ देखिए। तर मीन्स होता है गीला, तृप्ति मीन्स होता है संतोष, मशक मीन्स होता है पानी भरने का चमड़े का थैला, महत्वपूर्ण मीन्स होता है बेहद जरूरी, शिष्य मीन्स होता है चेला या शागिर्द, अद्भुत मीन्स होता है आश्चर्यचकित करने वाला, शीतल मीन्स होता है ठंडा, प्रशंसा मीन्स होता है बड़ाई या तारीफ। ये शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका प्रश्न उत्तर हम अगले दिन करवाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, और इस कहानी को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।